बिहार से निकला और पूरी दुनिया में छा गया। सूर्यवंशी किसी सूर्य की किरणों की तरह आज दुनिया में चमक रहा है। ये बिहार है। बिहार से कोई खिलाड़ी निकलता है और आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमाता है। बिहार में रहता तो शायद ही ये कुछ कर पाता। बिहार क्रिकेट के लिए खेलता तो शायद ही कुछ इसका नाम बन पाता। ये कह ले राजस्थान था या उसकी किस्मत थी जो आज वो पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। 14 साल में आईपीएल में डेब्यू किया और पहले ही मैच में पहले ही गेंद पे जिस तरीके छक्के जड़े उसने एक तरीके से कह लें कि कमाल कर दिया है। बिहार उस राज्य में जहां खेल को एक तरीके से गुनाह माना जाता है। खेल को कहा जाता था, लालू यादव की भाषा में अगर हम कहें तो पढ़बा लिखबा तो बनबा नवाब, खेलबा कूदबा तो बनबा खराब। यानी कि ये आम कह सकते हैं धारणा है, आम कहावत है कि जहां पे आपको बैंकिंग जो सरकारी नौकरी है उसको तवज्जो दी जाती है, जहां पे कह ले यूपीएससी को तवज्जो दी जाती है, आईआईटी को भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अब कह ले कि दी जाती है उस राज्य में क्रिकेट खेलने का फैसला और इतना नाम कमाना, इतनी मेहनत कमाना और इतनी कम उम्र में नाम कमाना अपने आप में बड़ी बात है। उस राज्य में जिस राज्य में कह लें कि क्रिकेट का खस्ता हाल है, क्रिकेट तो छोड़िए तमाम खेलों का खस्ता हाल है। आप मोइनुल हक स्टेडियम जो है उसका ये हाल देख लीजिए किस तरीके से है। जिस राज्य में दो क्रिकेट एसोसिएशन हो, बीसीए और एक कह सकते हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, तमाम ऐसे एसोसिएशन हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्रिकेट तो लड़ ही रहे हैं, हॉकी की बात करो, तमाम ऐसे फेडरेशन हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी खेल तो छोड़िए, खिलाड़ी की स्थिति भी बुरी है। कोई समर्थन नहीं मिलता, कोई सरकार की तवज्जो नहीं है, खेल संस्कृति वहां मरी हुई है। उस राज्य से निकल करके, समस्तीपुर से निकल करके, ताजपुर के एक छोटे से गांव से निकल करके सूर्यवंशी जो है आज दुनिया में बिहार का नाम कर रहा है, बिहार का नाम हो रहा है। तो सब क्रेडिट लेने के लिए टूट पड़े हैं। जब ईशान किशन ने दोहरा शतक मारा था, जब वो गए थे पटना, तो तमाम लीडर्स उनसे मिलने पहुंच गए थे, क्रेडिट लेने पहुंच गए थे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछो क्रिकेट का हाल, खेल के हाल को लेकर के, तो मुंह बगले झांकते हुए नजर आएंगे। बिहार में क्रिकेट की क्या स्थिति है, आज तक तकरीबन कह लें कि 40-50 साल हो चुके हैं, मोइनुल हक की वही स्थिति है। कहेंगे कभी कि रणजी ट्रॉफी हुआ करता था, आज रणजी ट्रॉफी का एक मैच हुआ था मुंबई कह सकते पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में, तो जितना कह लें कि भारत पाकिस्तान के मैच में दर्शक होते किसी छोटे स्टेडियम में, उतने ही दर्शक आपको एक रणजी ट्रॉफी के मैच में, एक छोटे से मैच में पहुंच गए थे, वो भी उस स्टेडियम में जहां पे कब छत गिर जाए उसका पता नहीं। उस स्टेडियम से निकले हैं, उस राज्य से निकले हैं वैभव सूर्यवंशी, और आज कह लें कि क्या खेल दिखा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से कल पारी खेली, 34 रनों की पारी थी, छोटी पारी थी, लेकिन कह लें इसका नाम, इसकी गूंज बहुत बड़ी थी। जाते हुए उनके आंख से आंसू छलक रहे थे। कहा जा रहा है कि वो इतनी छोटी पारी, इतनी कम उम्र में अपनी भावनाओं को समेटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से खुद पे कंट्रोल रखा, पहली गेंद पे छक्का लगाया, उसके बाद चौके भी लगाया, स्ट्राइक भी रोटेट किया और किसी हड़बड़ी में नहीं दिखाया। ये एक मैच्योर की निशानी होता है। इसी मैच्योरिटी के लिए एक बिहारी जाना जाता है, इसी मेहनत के लिए एक बिहारी जाना जाता है, और वो अपने लिए कह सकते हैं अपनी मुकाम खुद लिखता है। इन नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। बिहार में दो क्रिकेट एसोसिएशन रहे। बिहार के से निकला है झारखंड 2000 की ईस्वी में 2001 में निकला है और उसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त नहीं है। आपसी जो लड़ाई है, क्योंकि क्रिकेट में सब जगह पैसा है, जिस दिन बीसीसीआई से मान्यता होगा, फंड आने शुरू होंगे, तो उस पर कौन राज करेगा, इसकी लड़ाई जो है, इस कारण में पूरे बिहारी पिस रहे हैं। दूसरे राज्य में जाकर के खेल रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर नाम कमा रहे हैं। वही धोनी की पैदाइश कह लें अविभाजित बिहार में रहा, लेकिन उनकी किस्मत चमकी कब, जब वो कह सकते हैं कि झारखंड में गए, झारखंड बना तब। सौरभ तिवारी की किस्मत कब चमकी, वरुण रन की किस्मत कब चमकी, ईशान किशन की कब चमकी, जब वो झारखंड के लिए खेलने गए। यानी कि तमाम ऐसे मामले उदाहरण हैं जो बिहार से निकल करके जाते हैं। बिहारी क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हैं कि यूपीएससी मतलब सब जगह निकलते हैं, लेकिन क्या वो बिहार में रहकर के यूपीएससी निकालता है? नहीं, वो दूसरे राज्य में जाता है, हरियाणा में जाता है, दिल्ली में पढ़ता है, मुखर्जी नगर में पढ़ता है, तब जाकर के यूपीएससी निकलता है। बिहार में रह करके कितनी संख्या में यूपीएससी निकलता है, कितने खिलाड़ी बनते हैं, कितने खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, उसका कोई जवाब बिहारियों के पास नहीं रहता, बिहार के नेताओं के पास नहीं रहता। लेकिन कोई अगर बन जाए तो उससे क्रेडिट लेना नहीं भूलते हैं। वैभव सूर्यवंशी की जो कह सकते हैं शख्सियत है, वैभव सूर्यवंशी जो नाम है, जो तारा है, वो चमकने लगा है, तो आज सब क्रेडिट लेने आ गए हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जब संघर्ष कर रहा था, जब उसके पिता
क्या कह सकते हैं, जब बोन टेस्ट कराने को मजबूर थे, जब उसकी उम्र पे सवाल निशान उठाने की कोशिश कर रहे थे, धकेला जा रहा था उसे पीछे, तब उसके मदद के लिए कौन आया जब क्या कह सकते हैं कि छोटे छोटे स्टेडियम नहीं बन पा रहे हैं, प्रैक्टिस मैच के लिए जगह नहीं है, उस राज्य में जहां पे खेल मर चुका है वहां खेलना एक गुनाह माना जाता है। वो अगर कोई कहे कि मैं खेल रहा हूं, रणजी खेल रहा हूं या छोटे खेल खेल रहा हूं, तो उसकी शादी नहीं हो सकती, उससे बात करना नहीं समझते। उस राज्य से निकल करके खिलाड़ी आज नाम कमा रहा है, तो आज सब क्रेडिट लेने आ गए हैं। क्रेडिट दोहन में बिहारी सबसे आगे हैं, वही कर रहे हैं। मैं स्टैट्स पे बात करने की कोशिश मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं स्टैट्स पे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज जो क्रेडिट लेने की लड़ाई वैभव सूर्यवंशी के आगे है, वो बिहारियों को जचता नहीं है। मैं भी बिहार से उस रीजन से है जहां पे खेल प्रतिभा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। IQ टेस्ट में लड़के नंबर 1 है, सबसे ज्यादा IPS IAS सब जगह निकलते हैं, लेकिन जैसे ही खेल की बात आती, खेल प्रतिभा की बात आती है, तो वहां पे समाज में उसको दबा दिया जाता है। कहा जाता है कि खेल करके करियर बर्बाद करेगा। कहते हैं जब कोई खेल के बारे में पढ़ ले तो कहा जाता है कि मतलब परीक्षा में खेल के बारे में लिखोगे, लेकिन उन सब मजबूरियों के बावजूद अगर सूर्यवंशी के फादर, उनके माता पिता ने उसे सपोर्ट किया तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। इन सब तानों के बावजूद अगर उसने क्रिकेट खेलना जारी रखा तो वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की जानी चाहिए। इन सब तानों के बावजूद डटा रहा तो वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की जानी चाहिए। और अगर किसी की तारीफ होनी चाहिए तो कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स की होनी चाहिए, जिसने ट्रायल देने के लिए गया वैभव सूर्यवंशी तो उसको अपने साथ मिलाया। 12 साल की उम्र में उसने रणजी का डेब्यू किया था और कह लें कि सबसे अंडर 19 टेस्ट जो होता है उसमें सबसे तेज शतक मारने का नाम जो है दूसरे नंबर पे है मतलब दुनिया में, और सबसे तेज शतक जो कह सकते हैं मारने का नाम वैभव सूर्यवंशी का है। यानी कि 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू, अंडर 19 में सबसे तेज टेस्ट शतक, उसके बाद कह लें भारतीय के लिए बात कर रहा हूं, उसके बाद 2000 मतलब 14 साल की उम्र में, कह लें 14 साल 23 दिन की उम्र में आप IPL में डेब्यू करते हैं और पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं। तभी तो आपने देखा, अगर आप देख रहे होंगे तस्वीरें, तो राहुल द्रविड़ जैसा वॉल जैसा खिलाड़ी, बड़ा नाम भी अचंभित रह जाता है, जो पहली गेंद पर छक्का लगाता है। राहुल द्रविड़ विश्वास नहीं कर पाते। कुछ स्टैट्स भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाते हैं कि क्या कह सकते हैं, क्या कुछ नजारा था, क्या तस्वीरें थी। देखिए वैभव सूर्यवंशी की हम तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जब ये अंडर 19 टेस्ट की है तस्वीरें आपको स्क्रीन पे है। ये खिलाड़ी जो बिहार से निकला जाता है, अगर उसकी बात करें तस्वीरों की, देखिए बिहार की उपलब्धियां जो है ना, ये वैभव की उपलब्धियां जो बिहार के लिए गर्व का विषय है, और उनके सामने उन्होंने जो तरक्की की है उसने बिहार की जो खेलों की स्थिति है और जो संघर्ष है उसको उजागर करता है। वैभव की उम्र को लेकर के विवाद पैदा किया गया, और जब 2023 में ये कहा गया कि वो 14 साल के हैं, बाद में उनके पिताजी ने कहा कि वो बोन टेस्ट के लिए तैयार हैं, दोबारा भी करवा सकते हैं, तो तमाम ऐसे मामले हुए। लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन बिहार का जो हाल है उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। वो क्रिकेट एसोसिएशन जो खिलाड़ियों को पैदा नहीं करता, खिलाड़ियों को मारता है, वो क्रिकेट एसोसिएशन जो कह सकते हैं आज तक अपनी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया, वो क्रिकेट एसोसिएशन जो एक स्टेडियम नहीं बना सकता, वो क्रिकेट एसोसिएशन कह सकते हैं कि आज क्रेडिट लेने के दौड़ रहा है। अध्यक्ष राकेश तिवारी हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो बताएगा कि बिहार जैसे बड़े राज्य में, जिससे झारखंड छोटा है, वहां पे JSCA के नाम से झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, JCA माफ कीजिएगा, JCA क्रिकेट जो है स्टेडियम है धुरबा में, धोनी जानते हैं, और वहां पे क्रिकेट स्टेडियम बन गया, लेकिन एक मोइनुल हक जैसा पहले से स्थापित स्टेडियम बन नहीं पाया, उसका रिनोवेट नहीं किया जा सका। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार कहां पीछे रह गया। अगर कल के रिकॉर्ड की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था, और बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। 2024 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था, रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और लगातार अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर रहे हैं। और 1.1 करोड़ में खरीदने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी वर्थ साबित की है, संजू सैमसन को चोट लगा लेकिन भुलाया किसी ने, तो वो है वैभव सूर्यवंशी। IPL में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, और अगर देखें तो उनके बाद जो नंबर आता है, ये उपलब्धि 14 साल 23 दिन की उम्र में उन्होंने बनाया है। उसके बाद नंबर आता है प्रयास राय बर्मन का, जो 2019 में उन्होंने डेब्यू किया था 16 साल 157 दिनों की उम्र में। तीसरे नंबर पर आते हैं आपको सीजन 18 में मुजीबुर रहमान, 17 साल 11 दिन की उम्र में उन्होंने कह सकते हैं कि डेब्यू किया था। और जहां तक पहली गेंद पे, यानी कि अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि
कि किस तरीके से अश्विनी कुमार जो मुंबई स्काउटिंग टीम के जो खोज माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पे पहली डेब्यू मैच में जो विकेट लिया था, उसी तरीके से कुछ यही है कि पहले ही गेंद पे पहले ही मैच में डेब्यू मैच में और जो छक्का जरा, उसके अलावा जो कहें अगर कुछ लिस्ट है उसमें है रॉब क्विनी, राजस्थान रॉयल्स के लिए ही थे, उन्होंने भी अपनी पहले ही गेंद पे पहले ही डेब्यू मैच में छक्का जरा था। केवन कपूर राजस्थान रॉयल्स के ही थे। आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स, कार्लोस ब्राथवेट दिल्ली डेयरडेविल्स के थे। अनिकेत चौधरी आरसीबी, जेवन शील्स जो केकेआर के थे, सिद्धेश लाड मुंबई इंडियंस, महेश तीक्ष्णा चेन्नई सुपर किंग्स, समीर रिजवे सीएसके, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि वैभव सूर्यवंशी एक चमकता सितारा है बिहार का, समस्तीपुर का, जो आगे जाएगा। उसके बारे में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी राकेश तिवारी कह रहे हैं एक चमकता सितारा है, वो क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। लेकिन क्या बिहार के नेता और क्रिकेट एसोसिएशन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो अंतर्द्वंद से जूझ रहा है, लड़ाई कर रहा है, उस बात का जवाब देगा? क्या उनको शर्म आती भी है कि आप एक खिलाड़ी तो पैदा कर नहीं सकते, जो खेल प्रतिभा है उसको मार देते हो? आपको शर्म आनी चाहिए जब आप क्रिकेट एसोसिएशन बिहार के नाते और कह सकते हैं क्रिकेट जो बोर्ड है उसके नाते आप वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी का क्रेडिट मार लेते हो, जो बाहर जा खेलता है, ट्रायल देता है जाकर के, तब जाके नाम कमाता है। और वैभव सूर्यवंशी जैसे कितने खिलाड़ी होंगे जो बिहार में आज भी संघर्ष कर रहे होंगे, धूल फांक रहे होंगे, जो दौड़ लगा रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे नेताओं का कब्जा है। नेता अपनी कह सकते हैं रोटियां सेक रहे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वरना अभी ये कह सकते हैं अगर नाम लूँ तो तमाम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन ये स्पोर्ट्स का वीडियो है, मैं किसी राजनीति को नहीं शामिल करना चाह रहा। मैं उस राज्य की बात कर रहा हूं जिस राज्य में खेल को गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है, दबाया जाता है, बढ़ाने की बजाय ये कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब दौर बदल चुका है। बिहारियों को, बिहार के लोगों को और पेरेंट्स को भी बात समझनी होगी कि खेल की दुनिया में भी नाम कमा जा सकता है। लोग कमा रहे हैं। आज हरियाणा का नाम क्यों है? क्योंकि वहाँ सब ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट और एथलीट निकलते हैं, ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं वो निकलते हैं, बॉक्सर्स निकलते हैं, रेसलर्स निकलते हैं। आप देख लें तमाम मुंबई जो एमसीए का क्यों नाम है, क्रिकेटर्स निकलते हैं। तो बिहारियों को भी सोचना होगा कि कहाँ गलती है, क्या स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को खोजने की जरूरत नहीं है, क्या अगर बिहार के हित के लिए दोनों बोर्ड्स को जो कह सकते हैं प्रतिद्वंदी बोर्ड्स हैं बिहार में उनको एक नहीं होना चाहिए? क्या जो खेल है उससे नेताओं का जो कह सकते हैं, हालांकि इस बात को जगमोहन डालमिया ने साबित कर दिया है कि खेल का और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड इज ए डिफरेंट थिंग और खेल इज ए डिफरेंट थिंग। मतलब जगमोहन डालमिया कोई खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे तो सबसे ज़्यादा उनके दौर में उन्होंने बीसीसीआई ने कह सकते हैं पैसे कमाए। उनके दौर में उन्होंने ऐसे ऐसे नियम लाए, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे जिससे बीसीसीआई को खूब मुनाफा हुआ। मसलन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात हुई, इन सब ने खूब उछाल मारा। तो क्रिकेट बोर्ड में कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, नेता, उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी सोच विजनरी होनी चाहिए, जैसा कि जगमोहन डालमिया का था। वो कैब के अध्यक्ष रहे तो आज की कोलकाता में कितना क्रिकेट कह सकते फल फूल रहा है। तो यही सोचना होगा बिहार के नेताओं को कि अगर आप अध्यक्ष हैं अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खेल को बढ़ाएं, इससे देश का नाम होगा, इससे राज्य का नाम होगा। और जो रोजगार वाला समस्या है कि सब लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, रोजगार के लिए जूझ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें एक्सेल कर सकते हैं बिहारी। उनके पास बहुत जीवटता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उनमें ताकत है, बहुत प्रतिभा है। तो अगर उसमें भी अगर शिफ्ट होते हैं तो ये सरकारी नौकरी वाला जो मसला है उसको दूर किया जा सकता है, उसमें बेहतर कर सकते हैं। और ये जो भागदौड़ है सरकारी नौकरी की उसको कह सकते हैं कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यह बिहार के लोगों को सोचना होगा कि खेल की दुनिया जो है, क्रिकेट की दुनिया है, उसकी तरफ कैसे बढ़ते हैं और वैभव सूर्यवंशी की तरह जो खिलाड़ी हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, देखने की बात होगी। लेकिन जो क्रेडिट मंथन का दौर चल रहा है वो कतई सही नहीं है, क्योंकि आपने तो क्रिकेट को मारने का ही काम किया है, खेल को मारने का ही काम किया है। वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़ रहा है तो उसकी खुद की मेहनत है। वैभव सूर्यवंशी को बधाई। एक बिहारी होने के नाते मुझे भी गर्व है कि वो हमारे ही इलाके से आता है, समस्तीपुर से आता है, दरभंगा से आता है, और वो आज इस नाम कमा रहा है। तो आपको वैभव सूर्यवंशी और बिहार में खेल के हालात को लेकर के ये वीडियो कैसा लगा और अपनी राय जो है स्पोर्ट्स आवर के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।